नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम। आप सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा पे। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को रस्किन बॉन्ड से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं वो सब आप लोगों को बताने वाला हूं। आप सभी सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे नए हों तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो सबसे पहले इनके जो है जन्म के बारे में जानते हैं कि जन्म इनका कब हुआ। तो रस्किन बॉन्ड वाज बॉर्न ऑन 19 मई 1934 इन कौसाली, पंजाब। ये पंजाब जो है स्टेट में जो है कौसाली में इनका जन्म होता है 19 मई को 1934 को। यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है, प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में क्वेश्चन बना है। ठीक है, देखिए ये क्लास आप सभी के लिए टीजीटी, पीजीटी और बिहार बीपीएससी टीआरई 4 जो बिहार में भी वैकेंसी आने वाली हैं, ठीक है, सभी में हेल्पफुल रहने वाली है क्लास। तो जन्म से संबंधित बात हो गई, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। ठीक, हिज फादर सर्वड विद द रॉयल एयर फोर्स फ्रॉम 1939 टू 1944। 1939 से 1944 तक इनके जो पिताजी ने यहाँ पे सर्विस की, ठीक है, रॉयल एयर फोर्स में। हिज पेरेंट्स सेपरेटेड व्हेन ही वाज यंग एंड हिज मदर सून रीमैरिड अ पंजाबी मैन से इनकी मम्मी ने शादी कर लेती है। ठीक है, रस्किन वाज वेरी क्लोज टू हिज फादर। ये अपने पिताजी के संबंध में रहते हैं, क्लोज यानी कि निकट रहते हैं, पास में, पिताजी के संदिग्ध में ज़्यादा रहते हैं। हु डाइड ऑफ जॉन्डिस व्हेन रस्किन वाज 10 ईयर्स ओल्ड। जब ये 10 साल के थे रस्किन तो इनके पिताजी की डेथ हो जाती है, डाइड ऑफ जॉन्डिस से। यदि जॉन्डिस क्या है, बीमारी। यदि यहाँ पे एक्स्ट्रा जानकारी आप लोग समझिए, ग्रामर से संबंधित है। देखिए ग्रामर में आप लोगों को एक टॉपिक पढ़ना होता है प्रीपोजिशन। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है कोई बीमारी से, ठीक है, तो बीमारी से मृत्यु हो गई तो वहाँ पे प्रीपोजिशन ऑफ आएगा। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को ये जानकारी समझ में आ गई होगी कि किसी बीमारी से किसी व्यक्ति की मृत्यु होगी तो वहाँ पे प्रीपोजिशन ऑफ आएगा। ही वेंट टू द बिशप कॉटन स्कूल इन शिमला फ्रॉम व्हेयर ही ग्रेजुएटेड इन 1950। 1950 में इन्होंने ग्रेजुएशन किया। ठीक है, ही लव्ड रीडिंग एंड वाज स्पेशली इन्फ्लुएंस्ड बाय द वर्क्स ऑफ टी.एस. लॉरेंस। टी.एस. लॉरेंस के वर्क से बहुत प्रभावित हुए, चार्ल्स डिकेंस के वर्क से, चार्लोट ब्रॉन्टे एंड रुडयार्ड किपलिंग। तो इन सभी के जो है इन्होंने वर्क्स अच्छे से गहन अध्ययन किया। सोन ही टर्न टू राइटिंग एज वेल एज एंड वन सेवरल राइटिंग कॉम्पिटिशन्स इन द स्कूल इंक्लूडिंग द एरविन डिविनिटी प्राइज एंड द हेली लिटरेचर प्राइज। ये दो आप लोग अवार्ड याद रखेंगे। ठीक है, लिटरेचर प्राइज, हेली लिटरेचर प्राइज, एरविन डिविनिटी प्राइज। ही रोट वन ऑफ हिज फर्स्ट शॉर्ट स्टोरीज अनटचेबल। अनटचेबल इनकी मोस्ट वैल्यूएबल वर्क्स है। एट द एज ऑफ 16 वर्ष में इन्होंने लिखा। कब लिखा? 1951 में अनटचेबल इन्होंने लिखा। ठीक है, आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम हाई स्कूल ही वेंट टू द UK इन सर्च ऑफ बेटर प्रॉस्पेक्ट्स। वाइल इन लंडन ही बिगेन वर्किंग ऑन हिज फर्स्ट नॉवेल द रूम ऑन द रूफ। द रूम ऑन द रूफ इनका याद रखेंगे, नोवेल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। इट वन द जॉन लेवलिन राइस प्राइज, ये पुरस्कार है, अवार्डेड टू अ ब्रिटिश कॉमनवेल्थ राइटर अंडर 30। कैरियर, अब इनके कैरियर से संबंधित क्वेश्चन समझेंगे। रस्किन बॉन्ड वर्कड फॉर अ वाइल इन अ फोटो स्टूडियो वाइल ट्राइंग टू फाइंड अ पब्लिशर फॉर हिज वर्क्स। फोटो स्टूडियो में भी ये जो है कुछ दिन वर्क करते हैं। वंस ही स्टार्टेड अर्निंग मनी फ्रॉम हिज राइटिंग्स ही मूव्ड बैक टू इंडिया एंड सेटल इन देहरादून। इंडिया वापस आ जाते हैं, फिर देहरादून में सेटल हो जाते हैं। ही स्पेंट द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स अर्निंग हिज लिविंग एज अ फ्रीलांस राइटर, पेनिंग शॉर्ट स्टोरीज एंड पोएम्स फॉर न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स। न्यूज़पेपर वगैरह में शॉर्ट स्टोरी लिखते हैं। इन 1963 ही वेंट टू लिव इन मसूरी वेयर ही फर्दर्ड हिज राइटिंग कैरियर। मसूरी में इन्होंने अपना जो है कैरियर राइटिंग का शुरू कर देते हैं। बाय दिस टाइम ही वाज अ पॉपुलर राइटर। अब इस समय तक ये पॉपुलर राइटर बन जाते हैं। हिज इसेस एंड आर्टिकल्स वर पब्लिश्ड इन न्यूमरस मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स। कई सारे न्यूज़पेपर और मैगजीन में इनके वर्क्स पॉपुलर जो है होने लगते हैं, प्रकाशित होने लगते हैं। सच एज द पायनियर पेपर है, द लेजर, द ट्रिब्यून एंड द टेलीग्राफ। ही आल्सो एडिटेड अ मैगजीन फॉर 4 ईयर्स।
4 साल तक ये जो है मैगजीन का संपादन भी करते हैं। इन 1980 वन ऑफ हिज मोस्ट पॉपुलर नॉवेल्स द ब्लू अम्ब्रेला, ये मोस्ट पॉपुलर है, 1980 के दशक का है, वाज पब्लिश 1980 में पब्लिश होता है। हिज इंक्रीजिंग फेम एज अ राइटर caught the attention of Penguin Books. The publishers approached Bond in the 1980s and asked him to write a few books. टू ऑफ हिज प्रीसियस नॉवेल्स, हाँ 2 प्रीसियस बहुत ही अच्छे इनके नॉवेल्स हैं, कौन कौन से, द रूम ऑन द रूफ एंड इट्स सीक्वल वैग्रेंट्स इन द वैली, दोनों याद रखेंगे, दोनों नोट कर लीजिए आप लोग, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। वर पब्लिश्ड इन 1 वॉल्यूम ऑफ पेंगुइन इंडिया इन 1993, 1993 में पब्लिश होते हैं, कौन कौन से, तो द रूम ऑन द रूफ और द वैग्रेंट्स इन द वैली, दोनों 1993 में पब्लिश होते हैं। Over the ensuing years, several of his works, including a collection of his non-fiction writings, the best of Ruskin Bond and collections of short stories, The Night Train at Deoli, Time Stops at Shamli, and Our Trees Still Grow in देहरा, वर पब्लिश्ड। अब ये इंपॉर्टेंट हैं, ये भी पब्लिश होते हैं, देखिए कौन कौन से, द बेस्ट ऑफ रस्किन बॉन्ड, द नाइट ट्रेन एंड देवली, टाइम स्टॉप्स एट शामली, आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा। सम ऑफ हिज पॉपुलर टाइटल्स इन द सुपरनेचुरल घोस्ट स्टोरीज फ्रॉम द राज, ये इंपॉर्टेंट है, अ सीजन ऑफ घोस्ट्स एंड अ फेस इन द डार्क एंड अदर हंटिंग्स, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। Ruskin Bond's writing career spans over 5 decades, over the course of which he experimented with different genres, including fiction, essays, autobiographical non-fiction, romance, and books for children. He has authored over 500 short stories, essays, and novels, more than 50 books for children, and 2 volumes of autobiography, Scenes from a Writer's Life and The Lamp of Lit. तो ये लैम्प ऑफ लिट इम्पोर्टेंट है, ये याद कर लीजिए। सेंस फ्रॉम अ राइटर्स लाइफ, ये भी याद कर लीजिए। द लैम्प इज लिट, ये तो इम्पोर्टेंट है ही है। सम ऑफ हिज वर्क्स हैव बीन अडॉप्टेड फॉर द टेलीविजन एंड फिल्म, फिल्मों में कुछ जो है बनाए गए हैं इनके वर्क्स, फिल्मों में फिल्में भी बनाई गई हैं उसी वर्क्स के आधार पे। बॉलीवुड डायरेक्टर विशाल भारद्वाज मेड अ फिल्म बेस्ड ऑन हिज नोवेल फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए कार्टून वगैरह जो बनाई गई हैं तो इन्हीं के जो है कुछ वर्क से बनाई गई हैं। द ब्लू अम्ब्रेला है एक, 2007 में इसमें जो है इससे बनाई गई, ये डायरेक्टर का नाम याद रखेंगे, विशाल भारद्वाज। द मूवी वन द नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट चिल्ड्रंस फिल्म। द हिंदी फिल्म सात खून माफ, है हिंदी फिल्म है सात खून माफ, इज बेस्ड ऑन बॉन्ड्स शॉर्ट स्टोरी सुसन्नास 7 हस्बैंड्स, इस पे जो है बेस्ड है सात खून माफ। अदर इम्पोर्टेंट फैक्ट्स कुछ हैं, ये भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं। देखिए इन्होंने शादी अपनी नहीं की कभी भी, ठीक है। ही लिव्स विद हिज अडॉप्टेड फैमिली इन मसूरी, मसूरी में जो है रहते थे। रस्टी इज अ पॉपुलर फिक्शनल करेक्टर क्रिएटेड बाय रस्किन बॉन्ड, देखिए रस्टी नाम का जो है करेक्टर है पॉपुलर है, ये पूछा गया है यहाँ से क्वेश्चन। रस्टी इज अ 16 ईयर ओल्ड एंग्लो इंडियन बॉय लिविंग इन देहरादून, देखिए देहरादून में रहता था, 16 साल का जो है लड़का होता है, एंग्लो इंडियन होता है, ठीक है। रस्टी वाज क्रिएटेड बाय रस्किन बॉन्ड टू राइट स्टोरीज अबाउट हिज ओन पास्ट। हिज फर्स्ट बुक द रूम ऑन द रूफ विच ही रोट एट द एज ऑफ 17, देखिए द रूम ऑन द रूफ जो है इन्होंने 17 वर्ष की एज में लिखा। वाज अ सेमी ऑटोबायोग्राफिकल स्टोरी विद रस्टी बीइंग द प्रोटागोनिस्ट, उसी में रस्टी जो है चरित्र है, प्रोटागोनिस्ट है, उसका नायक है। द 1978 बॉलीवुड फिल्म जुनून इज बेस्ड ऑन बॉन्ड्स नोवेल अ फाइट ऑफ पिजन्स, तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, बॉलीवुड फिल्म जो जुनून है ये किस पे बेस्ड है, तो वर्क है इनका रस्किन बॉन्ड का बॉन्ड्स नोवेल अ फ्लाइट ऑफ पिजन्स। इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय शशि कपूर एंड डायरेक्टेड बाय श्याम बंगल, ठीक है। इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय शशि कपूर एंड डायरेक्टेड बाय श्याम बेनेगल, तो श्याम बेनेगल ने जो है इसको डायरेक्ट किया है, डायरेक्टर थे और शशि कपूर इसके प्रोड्यूसर थे। द रस्टी स्टोरीज हैव बीन अडॉप्टेड इन टू दूरदर्शन टीवी सीरीज एक था रस्ती, ठीक है, तो इसमें दूरदर्शन पे भी ये सीरियल प्रसारित किया गया।
In 2005, the Bollywood director Vishal Bhardwaj made a film based on his popular novel for children, The Blue Umbrella. The movie won the National Film Award for Best Children's Films. तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, विशाल भारद्वाज जी ने जो है फिल्म बनाई है द ब्लू अम्ब्रेला, इस पे मूवी नेशनल फिल्म अवार्ड जो है जीत चुकी थी, ठीक है, बच्चों के लिए बेस्ट चिल्ड्रंस फिल्म थी ये। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। रस्किन बॉन्ड मेड हिज मेडन बिग स्क्रीन अपीयरेंस विद एन विशाल भारद्वाज फिल्म सात खून माफ इन 2011 बेस्ड ऑन हिज शॉर्ट स्टोरी सुसाना सेवन हस्बैंड्स। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है सुसाना सेवन हस्बैंड, इसमें मूवी का नाम कौन सा है, सात खून माफ, ठीक, कब 2011 में। बॉन्ड हैड अर्लियर कोलैबोरेटेड विद भारद्वाज इन द ब्लू अम्ब्रेला विच वाज आल्सो बेस्ड ऑन वन ऑफ हिज वर्क्स। तो ये विशाल भारद्वाज का नाम याद रखेंगे, कई फिल्मों को जो है इन्होंने इनके वर्क्स पे बनाया है। द ब्लू अम्ब्रेला तो इम्पोर्टेंट है ही है। बिब्लियोग्राफी, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, इनके नोवेल्स देख लीजिए, इनके नोवेल्स हैं द रूम ऑन द रूफ, ये इम्पोर्टेंट है, द रूम ऑन द रूफ मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वैग्रेंट्स इन द वैली इम्पोर्टेंट है। रस्टी रन सभी इम्पोर्टेंट है। अ फ्लाइट ऑफ पिजन्स ये भी इम्पोर्टेंट है। द सेंसुअलिस्ट, द पैंथर्स मून, वंस अपॉन अ मानसून टाइम मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दिल्ली इज नॉट फार, दिल्ली दूर नहीं, ये भी इम्पोर्टेंट है। एंग्री रिवर, स्ट्रेंजर्स इन द नाइट, ऑल रोड्स लीड टू गंगा, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ उनको तो आप लोग याद ही कीजिए, बाकी मैं सारी इनकी रचनाएं जितने नोबेल उपन्यास हैं सब मैं बता रहा हूँ। टेल्स ऑफ फॉस्टरगंज, महारानी, लियोपार्ड ऑन द माउंटेन, ग्रैंडफादर्स, प्राइवेट जू, तो ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। देखिए महारानी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। द ब्लू अम्ब्रेला तो मोस्ट इम्पोर्टेंट, द ब्लू अम्ब्रेला तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ही है। टू मच ट्रबल, व्हेन द टाइगर वाज किंग, चेरी ट्री, द ग्रेट ट्रेन जर्नी, चिल्ड्रन ऑफ इंडिया, आउल्स इन द फैमिली, डस्ट ऑफ द माउंटेन, एडवेंचर्स ऑफ टोटो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। द हाउस ऑफ स्ट्रेंज स्टोरीज, बिग बिजनेस, व्हेन द नाइट फॉल्स, तो ये इंपॉर्टेंट कुछ नोवेल थे इनके जो मैंने आप लोगों को बताया। नॉन फिक्शन में देख लीजिए इट्स वंडरफुल लाइफ, रोड्स टू हैप्पीनेस, आ गोल्फ स्टोरी, सेलिब्रेटिंग 125 ईयर्स ऑफ द बेंगलोर गोल्फ क्लब, हैप्पी बर्थडे वर्ड, ये नॉन फिक्शन में आप लोग याद कर लें। मेमोरीज में लैंडोर डेज, आ राइटर्स जर्नल, सीन्स फ्राम आ राइटर्स लाइफ, विद लव फ्राम द हिल्स, रोड्स द मसूरी, लुकिंग फॉर द रेनबो, टिल द क्लाउड्स रोल बाई, कमिंग राउंड द माउंटेन, आ सॉन्ग ऑफ इंडिया, ये इम्पोर्टेंट है, सॉन्ग ऑफ इंडिया, ऑल द रोड्स लीड टू गंगा, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये जितने भी जो है इनके वर्क्स थे, इम्पोर्टेंट वर्क थे, वो मैंने आप लोगों को बताया, और भी जो भी नहीं इम्पोर्टेंट है जितने भी हैं वो भी मैंने आप लोगों को बताया। तो यहाँ से क्वेश्चन जितने भी बन सकते हैं आप लोगों के वो यहीं से आएंगे, ठीक है। MCQ के रूप में देखिए क्वेश्चन बहुत सारे, थ्योरी देखो कोई नहीं यूट्यूब पे कराता है, ठीक है, सभी MCQ के रूप में बताते हैं। मैं आप लोगों को पूरी थ्योरी बेस्ड क्लास बताता हूँ, आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है ये क्लास। तो आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को लाइक अवश्य करें और एक प्यारा सा कमेंट करके बताएं और कौन से राइटर आप पढ़ना चाहते हैं वो राइटर का नाम आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं, उससे संबंधित जितनी भी जानकारी होगी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।